हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हम ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, ज्यादा फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पर। अगर स्ट्रेट लाइन पे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन इज ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ट्रेवलिंग इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन। एक पॉइंट को अगर कांस्टेंट डायरेक्शन में हम मूव करा दें तो इससे जो पाथ मिलेगा उसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। इससे जो हमें पाथ मिलेगा वो कहलाएगा स्ट्रेट लाइन। ए लाइन ऑफ जीरो कर्वेचर। जीरो कर्वेचर मतलब इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा। जीरो, इसमें कोई बेंडिंग नहीं है। ये देखो, इसमें बेंडिंग आ गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्या होगा? जिसमें जीरो कर्वेचर हो। तो इसमें जीरो कर्वेचर, इसमें कोई बेंडिंग नहीं है। अगर इस पे कोई जनरल पॉइंट x कामा y ले लें, x कामा y, तो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर। ये किसी स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है। स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप कहें या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। जैसे अगर किसी इंसान की हमें पहचान करनी हो तो हम किससे पहचान करते हैं? उसके नेचर से। उसके नेचर से तो मालूम करते हैं कि उसके बारे में, या नेचर से कर सकते हैं, कुछ लोग पैसे से भी करते हैं उसकी पहचान। तो उसी तरह अगर स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, एक लाइन का हम स्लोप कहें तो एक लाइन का जो की पहचान उसके स्लोप से करते हैं। एक स्लोप से हमें क्या मालूम चलता है? एक लाइन की पहचान मालूम चलती है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? द टेंजेंट ऑफ एन एंगल दैट ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। एक कोई लाइन, जैसे एक लाइन कंसीडर कर दिए एल, ये लाइन यल है। द टेंजेंट ऑफ द एंगल, पहले एंगल दैट ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है, ये जहां भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन खींच दो। ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यही है। तो इसको इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस मूव करेंगे और तब तक मूव करेंगे जब तक कि लाइन पे ना पहुंच जाए। तो ये एंगल अगर जब लाइन पे पहुंच गया, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका tan लेने पर tan थीटा इक्वल टू ये स्लोप होगा। tan थीटा क्या होगा? स्लोप। और स्लोप को दिखाते हैं m से, m इक्वल टू tan थीटा। द टेंजेंट ऑफ एंगल, एंगल का हम क्या लेंगे? tan। टेंजेंट मतलब tan थीटा का अगर tan ले लें तो ये हमें लाइन का स्लोप मालूम चलेगा। स्लोप को डिनोट करते हैं m से। और ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा? लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होगा। अगर लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, जैसे ये है ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वहां से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसी लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तब तक घूमेंगे जब तक कि लाइन ना मिल जाए। अब ये एंगल बन गया थीटा, थीटा। अब इसी का हम tan ले लें, tan थीटा, तो यही क्या निकल जाएगा? इस लाइन L का स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। यहां देखो थीटा क्या है? एक्यूट, एक्यूट है ना। 0 से 90 में ये थीटा क्या बनेगा? एक्यूट एंगल। तो इस जब थीटा एक्यूट होगा तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा क्या आएगा? निगेटिव। ये स्लोप क्या है? निगेटिव है।
एग्जाम्पल, ये 3 लाइन ले लिए, L1, L2, L3। इसमें बताना है किसका स्लोप अधिक है, किस लाइन का स्लोप, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस लाइन का स्लोप अधिक है, किस लाइन का स्लोप कम है। तो L1 को मान लें θ1 एंगल, L2 को मान लें θ2 एंगल, L3 को मान लें θ3 एंगल, θ3 एंगल। तो इसमें θ3 क्या है, ग्रेटर देन θ2, ग्रेटर देन θ1। θ3 सबसे बड़ा है, तो इसका 10 अगर ले लेंगे, 10 θ3, 10 θ2, 10 θ1। तो 0 से 90 तक, 0 से 90 10 की वैल्यू इंक्रीज करती है। 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे इन्फिनिटी हो जाता है। तो 0 से 90 ये वैल्यू इंक्रीज करता है, ये 90 डिग्री पर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो एंगल जैसे से इंक्रीज करेंगे वैसे tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो इसमें θ3 सबसे बड़ा है, तो इसमें स्लोप सबसे बड़ा किसका होगा, L3 का होगा। सबसे बड़ा tan, क्योंकि θ3 बड़ा है तो tan θ3 भी बड़ा होगा। तो M3 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M1। सबसे बड़ा स्लोप किस लाइन का होगा, L3 का होगा। सबसे कम L1 का। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे पहले सबसे छोटा M1 लेस देन M2 लेस देन M3। सेकेंड वैसे भी यहां कोई पार्टिकल अगर इस पे रख दो, यहां कोई पार्टिकल ऐसे इसी पर रख दें सेम डिस्टेंस पे, तो सबसे पहले कौन नीचे आएगा, ये बहुत धीरे धीरे आएगा नीचे, और ये उससे तेज आएगा, ये और तेज आ जाएगा। तो स्लोप किसका अधिक है, इसमें सबसे अधिक स्लोप L3 का है। फिर इसके बाद देखो ये लाइन θ2 एंगल मान रहे हैं इसको, L1, L2, L3। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको कह रहे हैं θ3। तो इसमें बड़ा एंगल कौन है, θ3, और ग्रेटर देन θ2, इसको θ2 कह रहे हैं, और θ1। लेकिन tan θ3, tan θ3, tan θ2, tan θ1, इसमें बड़ा एंगल क्या है, tan θ3 सबसे बड़ा एंगल है। देखो यहाँ सबसे बड़ा एंगल है, θ2 उससे कम है, θ1 उससे कम है। लेकिन इन सब के जब 10 ले लेंगे तो ये सबके सब क्या बनेंगे, निगेटिव। ये बड़ा एंगल है लेकिन ये क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। जैसे 10 के, ये 10 का ग्राफ है, पाई पे चले जाएं 10 के ग्राफ में, तो यहाँ ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री पे 0 होता है। इसके आगे 90 से आगे 10 की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे हम, वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये निगेटिव में है, निगेटिव में है तो ये तो कम होगा, ये उससे अधिक है, ये उससे अधिक है। मैग्नीट्यूड में तो यही अधिक होगा, लेकिन ये निगेटिव में है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। यानी कि इसका स्लोप 10 θ3 सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर मॉडुलस ले लें, tan θ3 मॉड tan θ2 मॉड tan θ1, सबका मॉड ले लें, तो इसमें मैग्नीट्यूड सबसे अधिक किसका हो जाएगा, θ1 का सबसे मैग्नीट्यूड हो जाएगा सब, क्योंकि जो 90 के से जस्ट आगे जाएंगे
तो ये सबसे ज्यादा निगेटिव में है, तो मॉड लगा देंगे तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। सबसे बड़ा tan θ1 लेस देन ये हो जाएगा। tan θ3 सबसे बड़ा होगा, लेकिन ये निगेटिव, तीनों वैल्यू निगेटिव में है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में सबसे निगेटिव में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा होगा इसी वजह से। लेकिन मैग्नीट्यूड में जब मॉड ले लेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा। कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, तो इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ एल। अब ये बताओ, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू 0। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप 0। सेकेंड पॉइंट, एक्स के परपेंडिकुलर लाइन ले लिए, ये एल है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, π/2 रेडियन। तो tan π/2 कितना हो जाएगा? tan π/2 ये टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा, यानी इक्वल टू इंफिनिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्लोप देखते हैं अब। डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्लोप, फर्स्ट, अगर लाइन पे हमें 2 पॉइंट मालूम हो, जैसे लाइन पे हमें 2 पॉइंट मालूम हो, x1 y1 और x2 y2, तो ये अगर इसको हम आगे तक बढ़ा दें तो ये क्या कहलाएगा? थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? स्लोप। tan थीटा होता है स्लोप। अब इसको परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्सिस पर, यहां से इस पे परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा? x1 y1, ये लेंथ कितना होगा? x2 और y2, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1, ये लेंथ कितना आ जाएगा? ये टोटल y2 है, ये y1 है, तो y2 माइनस y1। अब यहां ये थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यही यम कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर लाइन पे हमें 2 पॉइंट मालूम हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेकेंड, अगर हमें ये मालूम हो कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा ये क्या हो जाएगा? स्लोप। ये तो डिफिनेशन से ही है, m इक्वल टू tan थीटा। थर्ड पॉइंट, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? माइनस a बाई कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? b। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x a होगा, पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? a। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? b। फोर्थ पॉइंट, अगर लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में हो, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, तो यहां से स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप होगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यम। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में,
तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, यम को अकेला छोड़ दें, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बचेगा वही स्लोप होगा। स्लोप इक्वल टू एम। यहां भी अगर हमें इसको y dy कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, और फिर b से डिवाइड कर दें तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए बाई बी आएगा। तो अगर इस फॉर्म में है, एक ही साइड सारे हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ ए लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक लाइन L1 है, y इक्वल टू m1x प्लस c1, जो सेकेंड लाइन L2 y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो अगर लाइन गिवन है तो स्लोप गिवन है, स्लोप अगर मालूम है तो ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी गिवन है, क्योंकि अगर m1 ही क्या होगा tan थीटा 1, m2 क्या होगा tan थीटा 2। इससे दो लाइन है, अगर ये मान ले L1 है और एक L2 है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं इसको हम x y। तो अगर लाइन L1 का इक्वेशन मालूम है, स्लोप m1 है, तो ये जो लाइन अगर ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, थीटा 1 एंगल, तो tan थीटा 1 ही तो m1 होगा, tan थीटा 1 ही m1 होगा, क्यों स्लोप मालूम है तो एंगल मालूम है। m2, इसका स्लोप m2 है, अगर ये एंगल मान ले थीटा 2 बना रहा है तो tan थीटा 2 ही क्या होगा m2 होगा, m2। तो इन दो लाइन के बीच हम एंगल मानिए थीटा, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो दो लाइन के बीच दो एंगल बन रहा है, एक एक्यूट बन रहा है, एक ऑब्ट्यूज बन रहा है। ये कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। तो अगर थीटा एक्यूट बनेगा तो tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ऑब्ट्यूज बनेगा तो tan, अगर tan थीटा एक्यूट है तो ये तो पॉजिटिव होगा, अगर थीटा और 180 माइनस थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो ये निगेटिव आएगा। एक्यूट एंगल का tan पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल का tan निगेटिव होगा। तो जब भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना होता है तो हमेशा कौन सा एंगल निकालते हैं, एक्यूट एंगल। अब यही हमें थीटा मालूम करना है, कैसे थीटा निकलेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा होगा। बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से थीटा 1 और थीटा 2 के इक्वल होगा। बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी थीटा 1 प्लस थीटा इक्वल टू थीटा 2 होगा। लेकिन निकालना क्या है हमें, थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम थीटा मालूम कर लें तो दोनों का डिफरेंस थीटा आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश करने जा रहे हैं कि अगर ये स्लोप मालूम है तो स्लोप के ही टर्म में निकालना है, तो दोनों साइड का tan ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। tan थीटा 2 किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 tan थीटा, ये आ गया। लेकिन इसमें हमें ये नहीं मालूम, जैसे कि इसमें तो दिख रहा है फिगर कि L2 अधिक एंगल बनाएगा, L1 कम एंगल बनाएगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम चलेगा, अगर हम लाइन को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो नहीं मालूम चलेगा कि इसमें एंगल कौन छोटा है कौन बड़ा। M2 बड़ा होगा M1 से तो ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन M1 कहीं बड़ा हो गया तो M2 छोटा तो निगेटिव आएगा। तो अगर थीटा एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, देन tan थीटा इक्वल टू मॉड लगा दें, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि मॉड लगा देंगे तो चाहे m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव। तो थीटा यहां से क्या निकल के आएगा, हमेशा एक्यूट निकल के आएगा। tan थीटा, अब ये वैल्यू जैसे tan थीटा सॉल्व करने पर आ गया √3, इसको सॉल्व करने पर √3, तो थीटा कितना आ जाएगा,
इसको tan 60 लिख देंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन tan थीटा इक्वल टू, अब आगे माइनस लगा देते हैं, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ये यहां से ऑब्ट्यूज एंगल मालूम चल जाएगा, यहां से एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट ही मालूम चल जाए तो 180 से माइनस कर दो, ऑब्ट्यूज मालूम चल जाएगा, नहीं तो आगे माइनस लगा के साथ कर दो, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना तो हमेशा एक्यूट एंगल निकालेंगे। अब इसमें दो केस करते हैं। केस फर्स्ट, इफ L1 दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, देन इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री तो tan थीटा की वैल्यू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, और थीटा 0 रख देंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 माइनस m1, तो यहां से क्या आ जाएगा? m1 इक्वल टू m2। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2। केस सेकेंड, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। L1 L2 ना कोई एक्यूट ना कोई अब ऑब्ट्यूज, राइट एंगल बन जाए तो tan 90 डिग्री इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी को लिख दो 1/0, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, तो m1 m2 इक्वल टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर पैरेलल होंगे तो स्लोप इक्वल होगा। फाइंड, एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस x plus 2y minus 3 equal to 0 and 3x minus y equal to 4. Question first, solution. पहले लाइन का स्लोप कितना होगा? माइनस कोफिशियंट ऑफ x बाई कोफिशियंट ऑफ y -1/2। m2 कितना होगा? माइनस कोफिशियंट ऑफ x बाई कोफिशियंट ऑफ y -1, 3 आ जाएगा। तो अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 होगा। m2 की वैल्यू 3 मोड लगा देते हैं, यहां से एक्यूट एंगल मालूम चलेगा। 3 माइनस ऑफ माइनस हाफ 1 प्लस m1 माइनस हाफ m2 3 है, तो 3 प्लस हाफ बाई 1 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा? ये 6 7/2 अपॉन -1/2 होल मॉड है, 2 कैंसिल, -7 का मॉड, तो आ जाएगा कितना? 7। ये tan थीटा की वैल्यू 7। अब ये तो हमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं जिसका tan लेने पर 7 मिल जाए। √3 आता तो ठीक है, 1/√3 1 आता, तो ये tan थीटा की वैल्यू 7 आ रहा था। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स 7, tan इनवर्स 7। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, सेकेंड।
x plus 2 equal to 0 and x plus root 3 y plus 1 equal to 0, इनके बीच का एंगल x plus 2 y equal to 0, तो इसका स्लोप कितना होगा? m equal to minus coefficient of x by coefficient of y, coefficient of x by coefficient of y, तो coefficient of x तो 1 है और इसमें y नहीं है तो 0 इंटू y रहा होगा, 0 इंटू y, तो बाई 0 क्या आ गया? ये तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसका स्लोप m2, ये m1 है, m1 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, 1/-1/√3। अब इसमें रखेंगे जब फॉर्मूले में तो इन माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसमें फॉर्मूले में रख के काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये m1 इन्फिनिटी आ गया तो m1 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, प्लस इन्फिनिटी कुछ ऐड कर, इन्फिनिटी में कुछ ऐड सपरेट करने पर इन्फिनिटी ही रहता है, या माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो कुछ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जो होता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यानी कि काट के 1 लिख दो। इन्फिनिटी का टेबल 2 टाइम्स भी पढ़ेंगे तब भी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे? x plus 2 equal to 0, इसको ड्रा करो। ये कौन सी x इक्वल टू क्या, कौन सी लाइन होगी? x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 किसके पैरेलल होता है? x इक्वल टू -2 y एक्सिस के x इक्वल टू -2 लाइन ड्रॉ कर दिए, और इसको अगर ड्रॉ करें तो इसका ये एंगल कितना बना रहा है? tan θ2, tan θ2 कितना आ जाएगा? -1/√3। यहां से इसको x इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा -1/√3, x 0 करने पर। y 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। ये बना दिए। अब यही एंगल निकालना है, यही एंगल, ये यहां से θ2 कितना आ जाएगा? ये हम जो एंगल θ2 मालूम चलेगा वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये जो लाइन एंगल बना रहा है वो आएगा, तो ये 1 कितना आ जाएगा? 150 डिग्री, 150 पे कितना मिलता है? -1/√3, और 30 डिग्री पे 1/√3, तो ये 150 डिग्री पे मिलेगा θ2। तो ये एंगल कितना है? 153 डिग्री है, 153। अगर ये 153 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा, और ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। यही आंसर। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस पे क्या होगा? x एक्सिस पे हमेशा y 0 होगा। x एक्सिस पे x की पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है, लेकिन x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, तो x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, अगर हम एक डिस्टेंस ये फिक्स कर दें कि b डिस्टेंस पे देखना है, b डिस्टेंस पे ये लाइन है, b डिस्टेंस पे, तो इस पे जितने सारे पॉइंट होंगे उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? b होगा। जितने सारे इस पे x चेंज होगा लेकिन y क्या होगा? हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, ये y एक्सिस है। तो अगर एक फिक्स डिस्टेंस x इक्वल टू a पर
एक लाइन है L, तो इस लाइन पर जितने भी एब्सिसा होंगे, एब्सिसा मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, एक पॉइंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है एब्सिसा, तो x इसका हमेशा x क्या होगा, a होगा, और y चेंज होता रहेगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, लेकिन हमेशा x इक्वल टू a। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू a। एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 3, 4 with respect to the line x equal to 4 and y equal to -2। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -2 से दोनों से बताना है। x इक्वल टू 4 से x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 क्या होगा, इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 4 यूनिट डिस्टेंस पर ये x इक्वल टू 4 होगा। 3, 4 कहां दिखेगा, 3, 4, 3 यूनिट और 4 यूनिट यहां कहीं दिखेगा, 3, 4। इसका इमेज, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 4 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 में अपना ये चेहरा देखेगा तो कहां दिखेगा, ये मिरर से कितने दूरी पर है, 1 पे ही है, क्योंकि ये पूरा 4 है। ये अगर पूरा 4 है और ये लेंथ कितना है 3 और ये है 4, जैसे ये इतना 3 यूनिट, ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना यूनिट होगा 1। तो जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज होगा, तो 1 यूनिट पे, इससे ये 1 है तो ये भी 1 होगा। लेकिन ये पहले से 4 है, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट होता है वो 0, 0 के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहां से इस पॉइंट पे पहुंचने की x, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 और ये 1, 4 + 1 5 होगा। y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, ये 4 है तो ये अभी भी 4 ही रहेगा, 5, 4। दूसरा देखते हैं y एक्सिस, x एक्सिस, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, सॉरी ये यहां नहीं, y इक्वल टू -2 x एक्सिस के पैरेलल होगा, नीचे दिखेगा y इक्वल टू -2। ये कितना डिस्टेंस है 2 यूनिट, 2 यूनिट। 3, 4 यहां दिखेगा। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 4 है, जैसे ये 3 और ये 4, तो ये 4 है, ये कितना है 2 है, 6, ये डिस्टेंस कितना होगा 6, तो ये भी डिस्टेंस कितना, तो इसका इमेज दिखेगा वो भी इस मिरर से कितने यूनिट पे होना चाहिए, 6 यूनिट पे, 6 पे। अगर ये 4 और ये 2, 6, तो 6 यूनिट, ये इमेज, यही हमारा ये जो लाइन है यही हमारा मिरर है, इसी लाइन के रिस्पेक्ट में इसका इमेज क्या होगा। तो 4 नीचे जाएंगे तो ये इस पॉइंट ओरिजिन से के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कितना होगा, ये 6 है तो ये भी 6 और ये 2 पहले से है तो y कोऑर्डिनेट -8 आएगा, -8, 6 और 2, लेकिन डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x 3 ही होगा, वो तो x वही है 3 और -8, 3, -8 होगा।